Hello students. In this lecture, we will talk about another type of function, that is signum function and exponential function. So let's start with our second type of function, that is signum function. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सिग्नम फंक्शन को कैसे हम लिखते हैं. We will talk about second type of function, signum function. Signum function is written as SGNX. Signum function is given mod x by x or x by mod x. If x is not equal to 0, अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो सिग्नम फंक्शन x इज गिवन. सिग्नम फंक्शन x देता है mod x अपॉन x और x अपॉन mod x. क्लियर. और सिग्नम फंक्शन x इज गिवन 0 इफ x इक्वल टू 0. अगर x की वैल्यू 0 है, x 0 वैल्यू लेता है तो अपना जो फंक्शन है, अपनी जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाती है 0. इस पूरे डिस्क्रिप्शन को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन x इज गिवन -1 इफ, अब यहां से उठाते हैं हम x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इज स्मॉलर देन 0. x इज स्मॉलर देन 0, सिग्नम फंक्शन x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1. यहां अगर हम अप्लाई करते हैं, अब इफ x इक्वल टू 0 तो तीन कंडीशन बनेंगी. सिग्नम फंक्शन x की वैल्यू हो जाएगी 0 और इफ x इज ग्रेटर देन 0 सिग्नम फंक्शन x बिकम्स 1. ठीक है. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड. ये क्लियर हुआ. इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने दो यहाँ एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिए, y एक्सिस एंड x एक्सिस. Signum function x gives -1 if x is smaller than 0. Signum function x gives 0 if x equal to 0. तो सबसे पहले हम 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 ली हमने, तो सिग्नम फंक्शन x क्या देता है हमें 0. तो हमने यहाँ इसको डार्क कर दिया. x की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 0 ली, मतलब इस पार्ट में आ गए हम. x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 1. तो ये हो गया आपका 1 और y की वैल्यू हर x की वैल्यू के लिए 1 होती जाएगी. y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव साइड में लेके चलते हैं तो fx की वैल्यू क्या होगी -1, और मैं सिंपली ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया. ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन. दैट इज क्लियर. बात करते हैं इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कैसे लिखते हैं डोमेन को, ऐसे लिखते हैं df. रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, रेंज फंक्शन क्या क्या वैल्यू देता है. फंक्शन देता है हमें -1, 0 एंड 1. तो सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या होती है -1, 0, 1. डोमेन क्या होती है ऑल रियल नंबर्स. ठीक है. अब नाउ टर्न टू द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब हम टर्न करते हैं थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. Exponential function that is exponential function. तो how can be written exponential function? Exponential function it is written as a raised to the power x. यहाँ पर a क्या है बेस और x क्या है एक्सपोनेंट. Exponential function fx is a raised to the power x where a is greater than 0 and a is not equal to 1. तो यहाँ पर दो कंडीशन लगी हुई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाएगा कब, जब ये इस फॉर्म में होगा fx इक्वल टू a रेज टू द पावर x. लेकिन कंडीशन ये होगी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी.
ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ जब दो कंडीशन दे दी तो ए की वैल्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज स्मॉलर देन 1। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में मैंने लिया कि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो मैं 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर पिक कर लेता हूं 0 और 1 के बीच, और इसको इस फंक्शन में मैं प्लेस कर देता हूं। तो लेट इफ a इज 1/2, तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, a इज 1/2 की पावर x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, x कैन टेक ऑल रियल नंबर्स। तो x की वैल्यू ली हमने क्या, 0, ठीक है, पहले लेते हैं हम x की वैल्यू 0, तो 1/2 की वैल्यू 0 इक्वल टू क्या होगा 1, x की वैल्यू ली हमने 2, तो 1/2, x की वैल्यू ली 2, तो 1/2 की पावर 2, 1/2 a की वैल्यू क्या ले रखी है हमने 1/2 की पावर 2 क्या होगा 1/2 की पावर 2, मतलब 1/4। x की वैल्यू अगर हमने 3 ली तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी 1/2 की पावर 3, 1/8। तो यहां पर एक क्लियर पैटर्न सा बन रहा है कि अगर x की वैल्यू हम 0 से पॉजिटिव साइड में बढ़ाते चले जाते हैं, पॉजिटिव साइड में अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, और इस कंडीशन में कब, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो फंक्शन क्या वैल्यू देता है, फंक्शन की वैल्यू कम होती चली जाती है। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये x ले लिया, ये x ले लिया। अब देखते हैं x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो y क्या क्या वैल्यू देगा। x ले सकता है 0, तो y क्या देता है हमें, x 0, तो y क्या देता है हमें 1। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1/2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1। अगर x की वैल्यू हमने ले ली क्या 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, मतलब नीचे की तरफ। x की वैल्यू ले ली हमने 1, तो 1/2 की पावर x, 1/2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 1/2, 1/2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी 1/4, 1/2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 1/3। तो अगर x की वैल्यू को मैं पॉजिटिव साइड में बढ़ाता जाता हूं तो y की वैल्यू मेरी किस तरफ चलेगी, टुवर्ड्स x, मतलब 0 की तरफ, मतलब 0 की तरफ। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा इसका, ऐसे, ठीक है, ग्राफ इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये क्या बात रही हमारी, पहले तो यहां लिख देते हैं a लाई करता है 0 और 1 के बीच, तो ग्राफ इस तरीके से लाई करेगा, इस तरीके से ड्रॉ होगा। किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव साइड में है, x की वैल्यू हम लेते हैं नेगेटिव साइड में, तो 1/2। अभी हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ले रखी है हमने 0 और 1 के बीच। इफ सेकेंड केस, इफ x इज नेगेटिव, इफ x इज नेगेटिव, x को नेगेटिव साइड में लेके चलते हैं, तो 1/2 की पावर -2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर -2, ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4 हो गई। ठीक है, 1/2 की पावर -3 की वैल्यू क्या होगी 8 हो गई। तो फंक्शन किस तरफ चलेगा, देखो x की वैल्यू यहां से लेते चलिए, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है किस तरफ, पॉजिटिव साइड में, y की वैल्यू पॉजिटिव साइड में इंक्रीज होती जा रही है, तो फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू किस तरफ जा रही है, इनफाइनाइटी की तरफ। तो इसका रेंज, फंक्शन का रेंज क्लियरली क्या आएगा, फंक्शन क्या क्या वैल्यू आपको दे रहा है, फंक्शन का रेंज होगा 0 to infinity, 0 to infinity। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस कंडीशन में, जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट की। सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, कि फर्स्ट पार्ट की बात की, सेकंड कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 1 बट a इज ग्रेटर देन 1।
सेकंड कंडीशन में चलते हैं हम, जब a इज ग्रेटर देन 1। If a is greater than 1, if a is greater than 1, a is greater than 1, तो a is greater than 1, तो a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, a की यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, a की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो a is greater than 1, तो लेट हमने एक वैल्यू उठा ली समझने के लिए, लेट a इक्वल टू 2, तो फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा, हम पहले ही लिख चुके हैं कि x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। तो a की वैल्यू क्या ली आपने 2 और x की वैल्यू ली 0, तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 1। 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। 2 की पावर, अब x की वैल्यू आप पॉजिटिव साइड में बढ़ाते जा रहे हैं, तो 2 की वैल्यू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू को पॉजिटिव साइड में बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव साइड में ड्रामेटिकल तरीके से बढ़ती जा रही है। इसको अगर मैं ग्राफ पर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा इसका। इफ a इज ग्रेटर देन 0, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो x कैन टेक ऑल वैल्यूज। तो x की वैल्यू सबसे पहले ली मैंने 0, तो y की वैल्यू क्या आई 1, y की वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। x की वैल्यू मैं पॉजिटिव साइड में बढ़ाता हूं तो y की वैल्यू इस तरफ बढ़ती है। तो ग्राफ किस तरीके से आता है, अगर x की वैल्यू क्या ली मैंने 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 2 is to 1 मतलब 2 हो जाएगी। तो ग्राफ मेरा इस तरीके से ये ड्रॉ होगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड में। मतलब x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। अब सेकंड केस में बात करते हैं। सेकंड केस है इफ x को लेते हैं हम नेगेटिव, x को नेगेटिव लेते हैं। सेकंड केस इफ x स्मॉलर देन 0, x की वैल्यू आपने नेगेटिव साइड में ली तो 2 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/2, 2 की पावर -2 क्या हो जाएगा 1/4, 2 की पावर -3 क्या हो जाएगा 1/8। मतलब x की वैल्यू आप -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स x एक्सिस। तो y की वैल्यू जाती है इस कंडीशन में 0 की तरफ। तो ग्राफ आपका ये जो ग्राफ है वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, ऐसे, ठीक है। ये हुआ सेकंड टाइप, जब a की वैल्यू a इज ग्रेटर देन 1, नॉट 0 तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। a इज ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव साइड में ये कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, और यहां ये क्या वैल्यू दे रहा है 0। तो इस कंडीशन में भी आपका जो रेंज होगा फंक्शन का वो क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन वही रहेगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा आपका ऑल रियल नंबर्स। तो ये बात की हमने किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, सिग्नम फंक्शन की। ओके, दैट इज क्लियर। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके, बाय बाय।